नमस्कार साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सब ने बहुत बहुत बधाई। और अभी स्क्रीन पर थे देख रहे हो ए माता जी प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर पंचीलाल जी बोरिया की माता जी हैं। 80 साल का ही और लगभग 45 साल से योग कर रहे हैं। आपा सहज रूप से आसन कौन कर सका जगह आके लिए बहुत ही कॉमन है। आपको वीडियो भी सुनियो जठा आपका अनुभव शेयर किया है और थे भी योग से जुड़ो। अगर चैनल का वीडियो पसंद आवे, कंटेंट पसंद आवे तो चैनल ने सब्सक्राइब भी करो। अब वीडियो बहुत ही तसल्ली से आराम से देखो। हाँ, नमस्कार माता जी। कितना साल से योग कर रहे होते? अब योग कौन बेरो मैं 45 साल की ही न जद करे लगी। अच्छा, और अभी हरी कितनी अवस्था है अभी? दो कम है सिम। और ते योग डेली करो रोजाना? हाँ हाँ, तारा मैं योगासन का देखा मैं तो इससे तारा फायदा क्यों हो? फायदे में सारो ही है। अच्छा, मतलब शरीर स्वस्थ रहे, दर्द को नहीं रहे। अच्छा, चालने में फुर्ती और कोई तरह की कोई बेचैनी को कोई मतलब नुकसान को नहीं होगी? ना ना, नुकसान को नहीं, फायदे हो योग में, फायदे ही फायदे। अच्छा, भाई कमर दर्द करनो, घुटना दर्द करनो, शिकायत को नहीं हुआ? बिल्कुल ही को नहीं। अच्छा, कोई भी अवस्था को आदमी कर सके? अब योग को नहीं सुना मैं। तो कोई भी उम्र को आदमी योग कर सके? फायदे फायदे मतलब मेरे। अच्छा, बहुत बढ़िया। वीडियो देखा पर लोग देखेगा तो प्रेरित होगा, कई जना देखेगा वीडियो देख कर वह आपके जीवन में भी योग उतारेगा और वो खुद भी स्वस्थ रहेगा। नमस्कार पवन साहब। नमस्कार नमस्कार। अभी काल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हो जी, तो योग से व्यक्ति में और व्यक्तित्व को मान के निखार आ सके, के बदलाव आ सके के बारे में कुछ जानना चाहवा। अच्छा, लगभग 24-25 साल से योग, प्राणायाम और प्राकृतिक जो जीवन शैली बिन लेकर एक बहुत ही शानदार सार्थक प्रयास कर रहे हो, तो योग के बारे में कुछ बताओ। मैं तो नमस्कार। सबसे पहले आपका जो ये YouTube चैनल है फूल पातड़ी, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप यहाँ मेरे योगा सेंटर पर पधारे और आपने योग के बारे में आप पूछ रहे हैं कि कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर यूएनओ के अंदर एक प्रस्ताव रखा था कि भाई लोगों को आरोग्य की प्राप्ति किस प्रकार हो। तो योग हमारी प्राचीन ऋषियों की संस्कृति थी, ऋषियों की विरासत है। तो उन्होंने कहा यूएनओ के अंदर कि भाई योग के माध्यम से लोगों को आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। इससे क्या कि एक आदमी की जीवन शैली में परिवर्तन आता है योग के द्वारा। तो बगैर किसी दवाइयों के आप अगर योग को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके अंदर क्या है कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य तो मिलता ही है, उसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आपको मिलता है। जबकि एलोपैथी के अंदर उस पद्धति में ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य मिले। तो आपका तन अच्छा रहता है और मन भी आपका अच्छा रहता है। आज हर व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा पीड़ित है शारीरिक की बजाय, क्योंकि हर आदमी आज तनावपूर्ण जिंदगी जी रहा है।
तो अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ प्राणायाम और आसनों का सुबह सुबह ब्रह्म वेला के अंदर अभ्यास करते हैं तो इससे हमें बहुत ही शारीरिक लाभ तो मिलता ही है, उसके साथ साथ हमारे मन को भी शांति मिलती है, स्ट्रेस आपका दूर होता है योग का अभ्यास करने से। तो इसलिए योग एक मानव कल्याण की आध्यात्मिक विद्या है, इसे हमें किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए योग को, क्योंकि योग तो एक जीवन जीने की कला है, एक लाइफ मैनेजमेंट है कि ये जीवन जो भगवान ने हमें दिया है इस जीवन को हम किस प्रकार से जिए। और योग हमें आपस में जोड़ना सिखाता है, योग हमें ये सिखाता है कि हमें किस प्रकार से आपस में सामंजस्य रख के अपना जीवन जीना है। किसी भी मनुष्य के हम अब अगर अपना जीवन जीते हैं तो इससे हमें कुछ सुकून की प्राप्ति होती है, और हर व्यक्ति का यही लक्ष्य रहता है जीवन के अंदर कि वह आराम से अपनी जिंदगी जिए। तो इसके लिए हमें योग के पथ पे चलना होगा, और आज पूरा विश्व योग के पथ पे चल रहा है, योग को आत्मसात कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो मैं आपके चैनल से सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप योग को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करें। इसके जो कुछ नियम है, महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है जिसके अंदर यम नियमों के बारे में बताया गया है, तो आप अपने जीवन के अंदर यम नियमों का भी पालन करें, और आसन प्राणायाम तो करें ही आप, उसके अलावा जो अगले और इसके जो अंग है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अंगों को आप निश्चित रूप से अपने जीवन में आत्मसात करें। और विशेषकर जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत जरूरी है योग को अपनाना। कुछ लोग है योग तो शुरू कर दे जी, लेकिन आपका जो पुराना जो व्यसन है ना, शराब हाँ पीणो है, हाँ उसके अलावा और भी हाँ जो विकार है वहां से ग्रसित रहे, तो वो करने के बाद में मतलब शराब भी पी रहे, योग भी कर रहे हैं, हाँ। योग को फायदा थोड़ी मिलेगा बाद में। नहीं, फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप योग करने लग जाओगे ना, जैसे प्राणायाम का आप अभ्यास करोगे ना, हाँ, तो आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी, किसी प्रकार का कोई व्यसन है आपके अंदर, अच्छा, तो वो अपने आप आपका दूर हो जाएगा। वाह वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आप भस्त्री का प्राणायाम करते हैं, लंबा सांस लेते हैं, लंबा सांस छोड़ते हैं, कपालभाति करते हैं, उसके अंदर क्या सांसों को बाहर फेंकते हैं आप, हाँ, है ना, तो इससे क्या कि आपके अंदर के अंदर शुद्धि जो होगी, है ना, और आपके विचारों के अंदर परिवर्तन आएगा। फिर योग करने से जब अपन अनुलोम विलोम करते हैं, तो अनुलोम विलोम करने से क्या है कि जैसे आपका बीपी वगैरह तो शांत होगा ही, लेकिन उसके अलावा क्या है कि हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं ना, उसके अंदर पवित्रता आ गई, और किसी प्रकार का आप कोई व्यसन कर रहे हैं वो व्यसन अपने आप दूर हो जाएगा। अच्छा, स्व प्रेरणा से, मतलब स्व प्रेरणा से। वाह वाह, बिल्कुल, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है योग का। इस स्व प्रेरणा से आपकी किसी प्रकार की कोई व्यसन है, बुरी याद जो आती है ना, वो आती अपने आप आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि योगी है ना, वो फिर कोई भी गलत काम करने से पहले सोचेगा, ये चेतना जागृत हो जाती है, अंदर से उसकी चेतना जागृत, अंदर से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब जैसे स्वामी जी महाराज है हमारे गुरु, हाँ। तो उन्होंने कोई कॉन्वेंट स्कूल में जाके तो पढ़ाई पढ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने योग के माध्यम से अपने अंदर जो थी ना, जो दिव्य शक्तियां, उनको जागृत किया है, और उसकी वजह से आज उनका बहुत बड़ा व्यापार भी है योग, बिल्कुल ना, आज 60-70 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उनका, तो ये योग की वजह से ही है। वैसे अगर व्यक्ति कोई योगी बन जाता है ना, सुबह सुबह योगाभ्यास करता है, यम नियमों का अपने जीवन के पालन करता है, तो उसको स्वयं प्रेरणा मिलती है। और जब अपन ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ना, तो इसमें जो हमारी जो ईड़ा और जो पिंगला, जो दो नस नाड़ियां है, उनके अंदर क्या घर्षण होता है, और जब ईड़ा और पिंगला में जब घर्षण होगा तो जो हमारी सुषमा नाड़ी है, मेरुदंड से लेकर ऊपर सहस्त्रार चक्र, वो सुषमा नाड़ी आपकी जागृत होती है। और जब आपकी सुषमा नाड़ी जागृत होगी ना, तो आपको अंदर से प्रेरणा मिलती है सत्य के राह के ऊपर चलने की। अगर आप किसी गलत रास्ते पे भी चल रहे हैं तो उस रास्ते को आप छोड़ देंगे, सत्य के राह पे चलेंगे, अंदर से प्रेरणा मिलेगी आपको। तो इसलिए योग से समाज को, देश को और विश्व को बहुत बड़ा मतलब लाभ मिलेगा। अगर सभी योगी बन जाए ना, तो आज ये जो जैसे आप देख रहे हो ईरान या अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो युद्ध होगा ही नहीं अगर आदमी योगी बन जाए तो। जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसलिए योग ना मानव कल्याण की एक आध्यात्मिक विद्या है योग। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत ही शानदार बात कही। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। अभी योग दिवस गए हुए काल, तो ये योग दिवस पर कोई योग से जुड़ी कोई बात बताओ कि योग जीवन के हमारे क्यों जरूरी है। अभी जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, तो योग दिवस अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पहले जो योग हो वो केवल साधु संत महात्मा इन गुफा में लेके बैठे। अच्छा। बस मैं सोचता कि भैया योग साधु संता की चीज है, एक आम आदमी के लिए योग की क्या जरूरत है।
लेकिन योग बहुत ऊंची चीज है। योग संस्कृत की युज धातु से शब्द बने है, जिसका अर्थ है जोड़ना या जुड़ना अच्छा। या मिलाप या मिलन। तो श्रीमद् भागवत गीता में योग की परिभाषा दी है कि योग है कर्मसु कौशलम। तो अभी वो बताया है कि कुशलता पूर्वक किया गया कर्म ही योग है। योग है। यानी हम कोई भी काम करें, वो काम में कुशलता है तो वो योग है। मतलब उस काम से हम इतना जुड़े कि उसमें कुशलता निपुण हो। लेकिन ये नहीं, जैसे एक चोर है, वो किसी घर में चोरी करके अपना हाथ साफ कर गया, तो उसने बड़ी कुशलता से वो काम किया, तो काम तो उसने कुशलता से किया, लेकिन वो योग नहीं है, वो कुयोग है। योग है। तो कर्म ऐसा हो जो किसी की भावना को ठेस भी नहीं पहुंचे और उसका लक्ष्य भी ऊंचा हो। इसी तरह योग का कहा है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन भी योग है। अब इसका भावार्थ यह है कि हमारी आत्मा में तरह तरह के विकार भरे हुए हैं, लोभ, घृणा, क्रोध, इस तरह की जैसे हिंसात्मक भावनाएं। तो इन विकारों से हम ऊंचा उठे, अपने स्तर को इससे ऊंचा उठाएं, और धीरे धीरे हम इन विकारों से ऊपर उठते जाएंगे तो हमारी आत्मा वो जो परम पिता परमेश्वर है उसके समान, परमात्मा के समान निर्विकार हो जाती है। तो अपनी आत्मा का उससे मिलन हो गया, वो परमात्मा। तो ऐसी ये अवस्था योग है। ये बहुत ऊंची चीज है। और योग करने से सबसे बढ़िया बात यह है कि इससे मन शांत रहता है। अच्छा। और मन शांत रहता है, मन में किसी तरह की कोई तृष्णा नहीं आती। और योग के साथ साथ हमारा जो संयम है, जो धैर्य है, वो मजबूत बनता है। और जिसका संयम मजबूत बनता है वो हर पालन को वो दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत कर सकता है। उसको खान पान पे उसका संयम मजबूत रहता है कि हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो वहां उसका संयम काम करता है। और संयम बढ़ता है योग से। जैसे जितनी भी ये नशे पते की चीजें हैं, चाय, बिस्किट, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, तो इनका हम संयम से इनसे दूर रह सकते हैं। तो इसमें योग की अहम भूमिका है। योग के द्वारा हम अनुशासन में रहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, और उसके बाद में मल विसर्जन के बाद में हमें नित्य हल्की कसरत, एक्सरसाइज, योग करना चाहिए। और समय के अनुसार हमें भोजन लेना चाहिए, समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार जो सब्जियां फल आती है उनका सेवन करना चाहिए। तो इस तरह ये सारी चीजें हमें योग सिखाती है, वही योग है।